सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहु परम भये सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिनराय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद जी ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्य ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका कर्मकांड की अभी हम बात कर रहे हैं उसको लिखी है, और हम उसी के आधार से कर्मों संबंधी कुछ यहाँ जानकारी देख रहे हैं। हमने ये बात देखी कि जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो कुछ परमाणु छूटकर निकलते हैं जिसको हम उदय कहते हैं, और कर्मों के उदय में जीव स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है। सभी आठों ही कर्मों के उदय में उसकी अपनी अपनी जो कुछ वहाँ अलग अलग परिणति चल रही है, उसके कारण नए कर्मों का बंध भी हो रहा है। एक ही समय में नया बंध है, सत्ता में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनका उदय भी हो रहा है, और यहाँ जीव के भावों का और कर्मों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है। कर्म से बंधा है उसका अर्थ क्या हुआ? उससे जीव के परिणामों के साथ कुछ निमित्त बनता है, बस इतनी बात होती है। तो यहाँ हम बात देख रहे थे कि बंध होता है यानी क्या होता है, कितने प्रकार से होता है। तो हमने 4 नाम देखे थे, याद है आपको? बंध के 4 प्रकार, हाँ, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। तो हमने देखा था कि ये जो प्रकृतियां है, प्रकृति स्वभाव को कहते हैं, तो उसके अनुसार फल देने की जो अलग अलग शक्ति है कर्मों में, जो उसके अनुसार कर्मों के 8 भेद बताए, मूल में 8 भेद बताए, मेन 8 डिविजन्स बताई है, उसको कहते हैं मूल प्रकृति। और ये मूल प्रकृतियों के और सब डिविजन्स करेंगे, उत्तर भेद करेंगे, जिसको प्रभेद कहते हैं, उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। तो हमने देखा था कि घाती और अघाती, ऐसे पहले हमने 2 विभाजन किए थे कर्मों के। घाती कितने हैं? 4, और अघाती कर्म 4। घाती कर्म कौन कौन से हैं? हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतरा। और अघाती वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये हमने देखे थे। और उसकी कितनी कितनी उत्तर प्रकृतियां होती वो भी देखी थी। ज्ञानावरण की 5 है, दर्शनावरण की 9 है, मोहनीय की 28 है, यानी दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी की 25। उसमें बंधने वाली दर्शन मोहनी की 1 और चारित्र मोह की 25 और अंतराय की 5। फिर अघाती में वेदनीय 2, आयु 4 प्रकार के, नाम कर्म 93। अगर उसको हम डिवाइड अलग अलग करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, अभेद करेंगे तो 67 कुछ थे ना। हाँ, और फिर नहीं समझे? हाँ, याद है? हाँ, आपका चार्ट नंबर 1 देख लेना, भूल गए हो तो। हाँ, कल पूरे 6 घंटे में हमने क्या देखा था उसको थोड़ी रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। क्यों? ये विषय ऐसे होते हैं ना, हमारे घर में भी ऐसे चलता है। 1.5 घंटे का हमारा सुबह का सेशन होता है कर्णान योग का, उसमें से 1 घंटा तो पहले दिन क्या सुना था, पढ़ा था, उसको हम रिवीजन करते, फिर आगे बढ़ते। क्योंकि पहले दिन जो कठिन लगता है फिर दूसरे दिन थोड़ा आसान लगता है। क्यों?
क्योंकि दूसरे दिन का विषय उससे भी कठिन आता है इसमें। तो ये हमने देखे थे कि और गोत्र और अंतराय के, सॉरी, गोत्र के 2 इस तरह से हमने डिविजन्स देखे थे। कल हमने ये भी बातें देखी थी, अभी उसमें भेद प्रभेद सब घाती अघाती, उसके पुण्य पाप प्रकृति वगैरह वगैरह भेद देखे थे। कल हमने प्रकृति बंध पर विशेष चर्चा की थी और बंध की उच्चिति भी देखी थी, याद की ना? तो आपने तो याद की है। हम आपको ऐसा पूछेंगे, अभी आपके 1 नंबर का चार्ट आंखों के सामने रखो। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, तो उनकी बंध उच्चिति कहाँ होती है? हाँ, 10वें गुण स्थान। अब कोई एक बताओ। अभी दर्शनावरण की जो 9 है, पीछे कोई बताएंगे? दर्शनावरण की 9 है, उनकी बंध उच्चिति किसकी कहाँ होती है? हाँ बोलो आप। हाँ, दूसरे गुणस्थान में 3, कौन सी 3? स्त्यान, वृद्धि, निद्रा, निद्रा, प्रचल, प्रचल। फिर हाँ, 8वें के पहले भाग में निद्रा। 5 हो गए और 4 की 10वें में, बरोबर है। हाँ, अभी मोहिनी की देखेंगे हम। मोहिनी में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति कहाँ होती है? सम्यक मिथ्यात्व की कहाँ होती है? पक्के हो गए अभी। वो बंधने वाली प्रकृति नहीं है, जो बनती है उसकी विच्छित्ति कही जाती है। वो तो बंध से तैयार नहीं होती। जब सम्यक दर्शन होता है पहली बार, तब वो मिथ्यात्व प्रकृति में से तैयार होने वाली प्रकृति है। सम्यक प्रकृति भी ऐसी है। अब चारित्र मुनि की हम देखते हैं। अनंतानुबंधी की कहाँ होती है बंध विच्छित्ति? दूसरे में। और प्रत्याख्यानावरण की 4थे में। प्रत्याख्यानावरण की, संज्वलन की, हाँ 9वें में। अब 9वें में अभी जो 9 कषाय है, 9 कषाय, उसमें से अरति और शोक की, हाँ, नपुंसक वेद की, स्त्री वेद की दूसरे में, अरति शोक की तो 6ठे में। फिर हास्य, रति, भय, जुगुप्सा 8वें में। पुरुष वेद की, इस तरह से हमको सोचना है। हमने तो पहले गुणस्थान की याद कर ली, दूसरे की याद कर ली, पर हमको इस तरह से भी सोचना है तो पक्का हो जाएगा अपना। तो मोहिनी की तो हमने देख ली। अंतराय की 5 है, हाँ 10वें में उसकी बंदी, 10वें तक बनती है। ये तो अभी हम यहाँ वेदनीय की बात करते हैं। असाता 6ठे में बंदी उचित, असाता की, असाता वेदनीय, और साता वेदनीय 13वें में, है ना? देखो हमने याद किया मिथ्यात्व में कौन सी होती है, और दूसरे में कौन सी होती है, चौथे में कौन सी होती है। हमें अभी इस तरह से सोचना है। अभी हमने देखी 4 आयु में से कौन बताना चाहता है, कौन से आयु की कहाँ होती है? हाँ हाँ हाँ, नरकायु की पहले में। डॉक्टर क्या कहते हैं आप? हाँ, तिर्यंच आयु दूसरे में, मनुष्यायु 4थे में, और देवायु की 7वें में। ख्याल में आई ना बात? अब कौन करता है क्या उसकी बात छोड़ो, कहाँ होती उसकी बात हमने देखी थी। चारों गतियों की अपेक्षा कॉमन एक विधान है। अलग गतियों में देखेंगे तो बात अलग है, उसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ। हम तो बिल्कुल स्थूल चर्चा करेंगे शुरुआत में। तो अभी नाम कर्म की बात आती है ना, गोत्र की बता दो तो आगे बढ़ने में आसान होगा। निज गोत्र की पहले में नहीं, दूसरे में, दूसरे में तिर्यंच गति के साथ होती है ना। तिर्यंच गति साथ नीच गोत्र ही बनता है, तो उसकी बंध विच्छित्ति दूसरे में है, तो नीच गोत्र की भी वहीं पर है। उच्च गोत्र की 10वें में। हाँ, अब नाम गोत्र, नाम कर्म की बात आ गई। अब नाम कर्म में तो पहले गति, 4 गति, उसके साथ उसकी गत्यानुपूर्वी। तो पहले नर गति पहले में, तिर्यंच गति दूसरे में, मनुष्य गति और देव गति 8वें में। 8 देवायु 7वें में थी, देव गति 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बनती है, बरोबर गति हुई। अब जाति की बात करते हैं। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय जाति पहले में चली जाती, पहले में बनना रुक जाती, पहले में ही बनती है, आगे नहीं बनती।
पंचेंद्रिय जाति 8वें तक बंधेगी, क्योंकि देवगति के साथ उसके बंधे की विच्छित्ति हो जाएगी, गति जाती है। अभी शरीरों की बात करते हैं। औदारिक और वैक्रिक, औदारिक शरीर और अंगोपांग चौथे में, और वैक्रिक शरीर अंगोपांग। तो वैक्रिक शरीर अंगोपांग की कौन सी गति बंधेगी वहां पर? नरगति तो पहले ही चली गई। हाँ, तो देवगति बंधेगी। गति हुई, जाति हुई, शरीर हुए। आहारक और आहारक अंगोपांग 8वें में, 8वें तक बनती है ना, वहाँ बंधु विच्छित्ति होती है। अंगोपांग हो गए, शरीर अंगोपांग। हाँ, तेजस कारमान हो गया 8वें में, और फिर शरीर हुए, बंधन संघात उसके साथ ले लेना। अभी संस्थान और सहनन की बात करते हैं। तो संस्थान में पहले गुणस्थान में कौन सा जाता है? हुंडक संस्थान। बीच वाले 4 हाँ दूसरे में जाते हैं, और समचतुरस्र संस्थान 8वें में। अब सहनन की बात करते हैं। हुंडक संस्थान, हुंडक सहनन, सॉरी असंप्राप्त रूपाटिका सहनन पहले में, बीच वाले 4, और वज्रऋषभ नाराज चौथे में, क्योंकि मनुष्य गति के साथ बनता है, इसलिए इस तरह से हमको सोचना है। ये सब, ये अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास वगैरह, ये जो देव गति के साथ बंधने वाली सारी वहाँ 8वें में चली है। उसमें से जो अशुभ अशुभ होती है वो पहले चली जाती है। इस तरह से सोचना हमको, जैसे सूक्ष्म है, अपर्याप्त है, वो सब पहले में ही चली जाएगी। और भी जो अप्रशस्त है, उसमें अति अप्रशस्त है वो शुरुआत में चली जाती है, फिर कंपैरेटिवली जो है वो बाद में बंध रुकता चला जाता है। इस तरह से इसको सोचना है। इसलिए क्योंकि ये प्रकृतियों के नाम से थोड़े हम परिचित हो जाते हैं तो ये आसान हो जाता है। अभी हम यहाँ बंध विच्छित्ति हमने पढ़ी थी, देखो गुणस्थानों में बंध विच्छित्ति देखी थी ना, तो आप सबने याद किया है। पहले गुणस्थान की कितनी थी, याद है ना? हाँ 16। ये 16 के नाम पुरुषों में से कौन बताना चाहता है? पीछे सोमिल आ जाए क्या? कल नहीं थे? हाँ हाँ, कौन बताना चाहते हैं पहले गुणस्थान की बंध विच्छित्ति? हाँ, आपको याद है? आप बोलेंगे? नहीं, हाँ नवीन, हाँ मिथ्यात्व, पेज नंबर 108 पर देखना। याद नहीं वो देखना, वो बता रहे हैं, आप मन ही मन रिपीट करना। हाँ, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहनन। हाँ, एकेंद्रिय, स्थावर, आत्म, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। हाँ हाँ, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय। हाँ, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु। कितनी हुई? ये 16 हुए। ऐसे फटाफट गिनना हाथ पर, चलते चलते काम करते करते तो ये हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये पहले गुणस्थान की उन्होंने कही। दूसरे गुणस्थान की आप कहेंगे प्रवीण जी? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, आप सुन रहे इतना अशांति से बहुत है। हाँ हाँ, आपने बताई ना अभी कि नहीं बताई? हाँ बोलिए। हाँ, अनंतानुबंधी 4, 3 निद्रा, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। हाँ, 4 संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन। हाँ, 4 सहनन, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज, किलिप। हाँ हाँ, दुर्भव, दुस्वर, अनादेय, तिर्यंच की 4। हाँ, तिर्यंच गति और नीच गोत्र उसके साथ नहीं, उद्योत ले लेना। तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु और उद्योत। हाँ, अब और 3 रह गई, स्त्रीवेद, नीच गोत्र, अप्रशस्त, विहायगत। ये 25 हो गए। जरा 25 याद करने में कठिन लगता है ना। तीसरे गुणस्थान में 0, चौथे में 10 है। कौन बताना चाहते हैं? निशा बताएंगे? नहीं, अच्छा कौन बताने? रेखा जी आप बताएंगे कि याद नहीं हुई? नहीं हुई आपको? रूपल नहीं हुई है इन यहाँ की? हाँ बोलो। हाँ, अप्रत्यक्ष निवारण 4, वो बता रहे। हाँ हाँ, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, औदारिक शरीर अंगोपांग,
मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुकूली और मनुष्य आयु 10 हो गई। ये 10 की विच्युति चौथे गुणस्थान में हो गई। 5वें गुणस्थान की आसान है, हाँ, वहाँ का कषाय बता देना। प्रत्याख्यानावरण की बंध विच्युति वहाँ होती है। छठे के सब अ से शुरू होते हैं ना, फिर शोक लास्ट में। कौन बताना चाहते हैं? आप बताएंगे? नहीं, मंथन आप बोलो। अनादेय गई दूसरे में, हाँ। अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयशस कीर्ति, अरति और शोक। 5 तो अ से शुरुआत होते हैं और एक शोक है। और 7वें गुणस्थान में कौन सी एक? देवायु। 8वें गुणस्थान की कौन करेगा? हाँ, पहले भाग में तो निद्रा और प्रचला की हो जाती। हाँ, कौन बताना चाहते हैं? सनी बहन के? कल्पना बोलो बोलो। हाँ, कौन बताना चाहते हैं? आप बताएंगे? हाँ हाँ, पहले क्या हो गया? हाँ, तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त विहाय गति, बरोबर है। हाँ, शब्द नहीं, स्पर्श। संस्थान छोड़ा है, समचतुर संस्थान। हाँ, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय। यश कीर्ति को छोड़ो क्योंकि उसको बंधने दो अभी ऊपर तक। तो ये 8वें गुणस्थान के छठे भाग में 30 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। और फिर 7वें भाग में हास्य, रति, भय और जुगुप्सा। फिर 9वें में, हाँ, पहले भाग में पुरुष वेद, फिर हाँ, संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन 90 तक ये मोहनीय का बंध है और वो इस तरह से रुकता चला जाता है। 10वें गुणस्थान की कौन बताना चाहते हैं? हाँ बोलो। ज्ञानावन की 5, हाँ, दर्शनावन की 4, अंतराय की 5, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र। ये 16 की यहाँ बंध विच्युति हुई। 11वें 12वें में क्या बनता है? मैंने पूछा क्या बनता है? साता वेदनी। और 13वें में भी साता वेदनी का बंध है और वहाँ आगे 14वें में नहीं है, तो 13वें में एक साता वेदनी की बंध विच्युति कहने में आएगी। यहाँ तक एक कल क्या क्या हमने मेहनत की थी उसको थोड़ा रिवाइज कर दिया हमने। अब ये तो हमारी सब प्रकृति बंध संबंधी और बंध की विच्युति की बात हुई। उसमें और एक हम बात देखी थी हमने, ये प्रकृतियाँ हैं, बंध योग्य प्रकृतियाँ कितनी है टोटल? 120 का हम हिसाब बता रहे हैं। तो 120 में से कुछ प्रकृतियाँ ध्रुवबंदी है। ध्रुवबंदी का अर्थ है अनादि से बंध रही है, हर समय। कब तक बंधेगी? अपनी अपनी बंध विच्युति तक। हमने इसीलिए बंध विच्युति पहले ली ध्रुवबंदी समझने के लिए। जैसे मिथ्या तो प्रकृति कैसी प्रकृति है? ध्रुवबंदी है। तो ध्रुवबंदी का अर्थ है कहाँ तक बंधेगी? अपनी बंध विच्युति तक, यानी जो सम्य दर्शन होता है तो उसका बंध रुक गया। कब से बंध रहा था? अनादि से, प्रति समय निरंतर बंध हो रहा है अनादि से, इसको ध्रुवबंदी कह रहे थे। अब ज्ञानावरण कैसी है? ध्रुवबंदी, अनादि से बनती है। कब तक बंधेगी? 10वें तक बंधेगी, इस तरह उसका अर्थ है। तो हमें ध्रुवबंदी प्रकृतियां कितनी देखी थी हमने? तो 47 देखी। तो उसका हिसाब लगाएंगे। देखो, याद रखने के लिए आसान कैसे? ज्ञानावरण की लेना 5, दर्शनावरण की लेना 9 और अंतराय की 5, मिलकर हुई 19 मोहनी की ले लो। कौन सी? एक मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय जुगुप्सा। देखो, भय जुगुप्सा अनादि से बंध रही, उसको ध्रुवबंदी कहा। पर दूसरी जो कौन सी है ना, हास्य रति बंधेगी या रति शोक वगैरह जो बंधेगी, वो ऑप्शनल होती है। 3 वेदों में से ऑप्शनल कोई एक वेद बंधेगा। इसलिए मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय जुगुप्सा ये ध्रुवबंदी में लिए। पहली 19 और ये 19 कितनी हुई? 38 हो गई। अब 9 रही, वो है नाम कर्म की ध्रुवबंदी प्रकृतियाँ।
यानी कोई भी गति क्यों न बंद, ये तो नौ बंधेगी बंधेगी। ऐसी कौन सी है? तेजस शरीर, कारमान शरीर 2, फिर अगुरु लघु निर्माण, अगुरु लघु उपघात और निर्माण, और वर्णादि 4, वर्ण रस गंध स्पर्श, ये 9 प्रकृतियां है। पहले गुणस्थान से लेकर उनकी बंध विच्युति कहाँ होती है? 8वें में। वहाँ तक तो हर समय बंधेगी, अनादि से बनती आ रही है। इन 47 प्रकृतियों को ध्रुवबंदी कहेंगे। 120 में से 47 गई तो 73 रही। वो 73 प्रकृतियों को क्या कहेंगे? अध्रुवबंदी। वो अध्रुवबंदी में से भी हम 11 को अलग निकालेंगे, उसको क्या कहेंगे? अप्रतिपक्ष। उनका कोई प्रतिपक्ष ही नहीं है, तो 11 को निकालेंगे तो 62 रहेगी। वो कैसी है? सप्रतिपक्ष है। तो ये 11 प्रकृतियां कौन सी है? हाँ, तीर्थंकर है, आहारक द्विक है, 4 आयु है, और कौन सी है? परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योग। अब ये 11 में भी और एक विशेषता है, उसमें जो 7 प्रकृतियां हैं वो अंतर्मूर्त तक बनती ही बनती है। एक समय बंदी और रुक गई ऐसा कभी नहीं होगा। कौन सी है? तीर्थंकर है, आहारक द्विक है और 4 आयु। परंतु दूसरी 4 देखिए ना, कौन सी? परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योग। बंधेगी तो बंधेगी, हो सकता है एक समय तक बंधेगी, अंतर्मूर्त तक बंधेगी, यानी उसमें कोई रुकावट नहीं है, पर वो प्रतिपक्ष वाली नहीं है, बस ऐसा ही है। तो ये 11 का हिसाब लगाया। अब 62 में हमारे पास अभी कौन कौन सी बची जो प्रतिपक्ष वाली है? वेदिनी की 2 है, गोत्र की 2 है और मोनी की 7 है। कौन सी 7? वो युगल वाली 2 और 2 4, और 3 वेद, यानी हास्यरति बंधेगी या अरति शोक बंधेगा। वो 4 हो गई ना। और कौन सी 3 वेदों में से कोई एक बनता है वेद एट ए टाइम। अंतर्मूर्त में वो भी चेंज होता है, तो ये तो हो गई। और बाकी जो 51 रही वो कौन सी है? नाम कर्म की। जैसे गतियाँ 4 है, 4 में से कोई एक बंधेगी, वो ऑप्शनल होती है, उसको प्रतिपक्षी कहेंगे। 5 जाति में से एक जाति बंधेगी, गत्यानुपूर्वी भी 4 में से कोई एक, जो गति बनती है उसी नाम की गत्यानुपूर्वी भी बंधेगी उसके साथ। हाँ, संस्थान है, सहनन है, वर्णादि में तो प्रशस्त है अप्रशस्त बनते ही रहते हैं, उसको तो हमने ध्रुवबंदी में देखा था। विहाय गति में वो तो स्थिर शुभ वगैरह तो है ना, वो त्रसादि भी है। ये सारे जो युगल बताए हैं उसमें कोई ऑप्शनल बनती है। इस तरह से उसकी हमने 51 देखी थी। अपना जरा क्या क्या बांध रहे अपने सत्ता में क्या है, जरा हिसाब तो करेंगे। आप सामान बराबर चेक करते हैं ना, कहीं कोई खो नहीं गया, ऐसे हमें कोई प्रकृति खो नहीं गई। हाँ, 136 137 हमने कल देखा था। ये सब यही है। हाँ, पुस्तक में से सब लिया है। हाँ, तीनों पेज में ये सब है। आपके चार्ट भी बनाए थे, चार्ट में तो केवल उसके नंबर डाले थे और उनके जो नाम है वो हमने कल 138 पेज तक ये सब बातें देखी थी और वहीं तक हमारा विषय हुआ था। आपका प्रश्न ऐसा है, सूर्य का गमन जो है अपनी ऑर्बिट में, जो उनकी 4 क्षेत्र है वो होता है, तो उनके विहाय गति कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम आप में से किसी का उत्तर चाहते हैं। नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सूर्य विमान एकेंद्रीय है और एकेंद्रियों में विहाय गति नहीं होती है। वो देव उसको उसमें निमित्त होते हैं, देव चलाते हैं, ऐसा उसमें आता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे पानी बह रहा है ढलान की ओर, तो उसमें विहाय गति होगी कि नहीं? ख्याल में आती है बात? ये उसके जो फिजिकल उसके कैरेक्टर्स है उसके अनुसार हो रहा है। एकेंद्रियों में विहाय गति नहीं होती है। हाँ। इसके अंदर अनादि और ध्रुव में कैसे डिफरेंस? देखो, अनादि का जो बंध है और वो जो ध्रुव है कि नहीं है पूछते हैं, तो अनादि का जैसे हम ज्ञानावरण अनादि से बंध रही है, तो ध्रुव किसके लिए कहेंगे? अभव्य के लिए।
क्योंकि उसका बंध कभी रुकने वाला नहीं है, वो तो बंधे ही रहेगा, क्योंकि वो कभी सम्यक तो ही नहीं प्राप्ति करेगा, तो 10वें गुणस्थान के पार होने का सवाल ही नहीं है। परंतु जो भव्य जीव है उनके लिए क्या कहेंगे, अनादि से तो बंध रहा है, पर अभी कहीं जब क्षपक श्रेणी चढ़ेगा तो उसका बंध रुकने वाला है, तो उसको हम अध्रुव में डालेंगे। भव्य अभव्य की अपेक्षा ध्रुव अध्रुव लेना। कल इस पर हमारी बहुत चर्चा चली और आप ही नहीं थे। हाँ, जो अभी क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा उसके लिए ध्रुव कहेंगे, और वो भी कौन सी ध्रुवबंदी में ही ध्रुव घटित करेंगे। जो अध्रुव बंदी है वो तो अध्रुव ही है, तो उसमें ध्रुव बंध का सवाल नहीं है। और जो अध्रुव बंदी है, कभी ऑप्शनली ये बनती वो बनती है, तो उसमें भी वो अनादि नहीं कहेंगे, उसको शादी में डालेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अपना ये विषय 139 पेज से शुरू होता है। किसमें? नाम कर्म में। हाँ, 93 या 103 जो लिया है, देखो वर्णादि कहाँ, कौन सी पेज पर है? हाँ 59। हाँ 59 निकालो, इनका प्रश्न का उत्तर देते हैं। आगे उन्होंने बताया भी है। हाँ, पेज नंबर 62 पर लेना। वो तो पिंड मिलकर 42 बताए थे ना, उसमें से 14 पिंड प्रकृति और बाकी है। अब उसमें जो है ना वर्णादि जो है वो प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों लेते हैं, तो उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। प्रशस्त, हाँ 63 नंबर पेज पर है। वो भंग तो अलग बात है। वो वहां भंग बताए हैं, 15 भंग बताए। वो तेजस का तेजस के शादी नहीं ऐसा नहीं लगता, वो अलग बात है, प्रकृतियों की बात है। देखो देखो यहाँ 93 अथवा 10 हुई। ये देखो देखो, शरीर के परस्पर संयोग रूप भंग लिए। नीचे से दूसरी लाइन, 15 में से 5 घटाने पर 10 हुए, तो नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में ये 10 प्रकृति मिलाने पर 103 प्रकृतियां होती है। देखो देखो, शरीर के परस्पर संयोग वाले वो भंग लिए हैं। निकालना, पेज 63 निकालिए। देखो, शरीरों के परस्पर संयोग से भेद कहे, जैसे चक्रवर्ती आदि के औदारिक शरीर था, उससे और औदारिक हुए, वहां औदारिक कहते हैं। ऐसे ही ऊपर जो टेबल बना है ना, देखो प्रधान शरीर औदारिक है, मिश्र शरीर के उसके औदारिक तेजस, औदारिक कारमान, औदारिक तेजस कारमान, इस तरह से 4 भंग अलग अलग बताए। वैक्रिक के भी 4, आहारक के भी 4। तेजस में तो तेजस के साथ तेजस का कारमान के साथ 2 लिए, और कारमान लिया वो 1 लिए, क्योंकि कारमान का अन्य के साथ है, ऊपर आ ही गया। औदारिक के साथ कारमान को लिया था, औदारिक तेजस कारमान में कारमान आ गया था, वैक्रिक तेजस कारमान के साथ वो आया था, इसलिए टोटल जो 15 है उसमें से 5 कम कर दिए। देखो देखो नीचे से देखो, जो औदारिक का औदारिक के साथ है, वैसे हमने औदारिक शरीर वाले तो बताए थे, वो 5 कम कर देना। अपने अपने शरीर जो सिंगल है वो कम करना। औदारिक को औदारिक गिनो, वैक्रिक का वैक्रिक गिनो, इस तरह से वो 5 कम करेंगे तो 10 हो जाएंगे। मिक्स नहीं, वो उसके औदारिक शरीर वाला और औदारिक शरीर की विक्रिया कर सकता है, इस हिसाब से वो बताए। औदारिक के साथ औदारिक के साथ वैक्रिक, यानी उनका संयोग रूप जो भंग है उसकी बात है, परस्पर संयोग से जो भेद बताए हैं।
यानी ये थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम 93 का हिसाब लगाते हैं, और वो भी 148 जब कहेंगे तो 93 कहेंगे। जब हमको 120 कहना है तो उसमें से वो तो हम बंधन, संघात और वर्णादि के जो भेद है उसको गौण करके वो 67 का हिसाब लगा लेंगे। अब ये प्रकृति बंध वगैरह हमने देख लिया। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ स्थिति बंध की बात करेंगे। स्थिति बंध, अधिक से अधिक स्थिति बंध कब होगा? वो 3 आयु को छोड़ो, देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु की बात हम बात करेंगे। बाकी सभी जो प्रकृतियों के लिए एक विशिष्ट नियम है। कौन सा नियम? स्थिति अधिक कब बंधेगी? उत्कृष्ट संक्लेश में। संक्लेश, इसको हम तीव्र कषाय कहते हैं। और स्थिति कम कम भी बंधेगी, मंद कषाय। तो मिनिमम स्थिति बनती उसको जघन्य कहेंगे, जघन्य स्थिति बंध। और मैक्सिमम स्थिति बनती उसको कहेंगे उत्कृष्ट स्थिति बंध। तो कौन सी प्रकृतियों में उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है, क्या, उसकी चर्चा करेंगे। और वो कौन बांधता है उसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे तीव्र संक्लेश हम आप पंचेंद्रियों के हो गए, कई निगोद के हो गए? हाँ, एक इंद्रिय को, पंचेंद्रियों। तो वो उत्कृष्ट स्थिति बंध भी संगी पंचेंद्रिय को होगा। हर एक जो पर्याय है, कौन सी, कोई द्विंद्रिय है, कोई तीन्द्रिय, उनके अपने अपने योग्य उनका उत्कृष्ट कहाँ होता है उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ बंध की बात चल रही है। तो बंध में यानी स्थिति का बंध उत्कृष्ट करने वाले वो कितना कर सकते हैं? ज्ञानावरण का कितना हो सकता है, मिथ्यात्व का कितना हो सकता है, वेदनीय का कितना हो सकता है, उसकी चर्चा हम पुस्तक के आधार से करेंगे। यहाँ तो मूल प्रकृतियों में भी बताया है, उत्तर प्रकृतियों में भी बताया। उत्तर प्रकृतियों की बातें कुछ पढ़ेंगे, वो याद में नहीं रहने वाली, भूल जाना उसको, पर सुनना, सुनने के लिए निषेध मत करना। यहाँ देखते 139 पेज से देखो, स्थिति बंध को कहते हैं। मूल प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति पहले कहेंगे। देखो 139 पेज पर तो उत्कृष्ट स्थिति बंध यहाँ बताते हैं। मूल प्रकृति यानी जो हमने 8 मूल प्रकृतियां देखी थी उसमें हमको स्थिति बंध देखना है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय। वेदनीय इन जनरल लिया है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अभी थोड़ा ये कोड़ा कोड़ी क्या है और सागर क्या है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों की स्थिति में हमेशा ही ये शब्द आने वाले हैं, सागर वगैरह। तो कहते हैं सागर ये जो यूनिट है किसको नापने का? अभी हम काल को नाप रहे, काल को नाप रहे। तो ये सागर कितना होता है बड़ा? तो कहते हैं 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। पल्ले को भी देखेंगे। कोड़ा कोड़ी का अर्थ है करोड़ गुना करोड़ को कोड़ा कोड़ी कहते हैं। तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। अब पल्ले किसको कहना? तो हमने देखा ना, वो तो गड्ढा करना, कितना लंबा चौड़ा करना, हाँ, 1 योजन ऐसा डायमीटर वाला, उतना ही ऊंडा, और उसको रोम खंडों से ठसाठस भर देना। कौन से रोम खंड? बाल का अग्रभाग जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं होगा। हमारे बाल नहीं चलेंगे, किसके? उत्तम भोगभूमि के। जो न्यूबॉर्न होते हैं ना, 7 दिन के अंदर वाले जो मेंढे, उनके बालों का अग्रभाग, उसको रोमखंड कहेंगे। उनसे वो ठसाठस भर देना। फिर यानी वो रोमखंडों से भर दिया, वो तो 40 डिजिट प्रमाण वो संख्या आती है। फिर क्या करना? 100 साल के बाद उसमें से एक रोमखंड निकालना। वो गड्ढा कब खाली होगा? तो कहते हैं कि उसको कहेंगे व्यवहार पल्य। अब उसमें जितने रोमखंड थे या उसमें जो था उसको असंख्यात करोड़ वर्षों के समयों से गुणा करना। हमने तो 1 सेकंड का हिसाब लगाया था। 1 सेकंड में हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है और एक एक आवली में जघन्य युक्ता संख्यात इतने समय होते हैं। तो 1 सेकंड में इतने, तो 1 मिनट में कितने, तो 1 घंटे में कितने, 1 साल में कितने। तो देखो असंख्यात करोड़ वर्षों के समयों से गुणा करना, तब वो उद्धार पल्ले के रोम यानी समयों की संख्या है। उतने समय वाला वो उद्धार पल्ले। उद्धार पल्ले में ये तो असंख्यात के यूनिट्स है, उनमें तो वो असंख्यात द्वीप समुद्रों को ही गिनते हैं। अब उद्धार पल्ले में जितने समय है उनको एक एक को असंख्यात वर्षों के समयों से गुणा करना, तब जाके आता है अद्धापल्य।
ये कर्मों की स्थिति या आयु जो गिनते हैं इन पल्यों में गिनते हैं। ऐसा जो अद्धा पल्य है तो उसमें कितने कितने असंख्यात करोड़ वर्ष होते होंगे। तो कहते ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है जिसको हम अद्धा सागर कहें। वो एक सागर की बात है। और ऐसे किसी ने मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध किया तो एक समय में हो, तो एक समय में कितने परमाणु ग्रहण किए तो अनंत, और वो कितने काल तक जीव के साथ सत्ता में पड़े रहेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब ये सागर में कोड़ा कोड़ी सागर है, उसमें कितने पल्ले, उसमें कितने वो समय, वो सब का अपने मन में सोचना। तो एक समय में ये जो कमाई की कितने काल तक चलेगा? और ऐसा तो हर समय 70 कोड़ा कोड़ी का नहीं बंद करता कोई, कभी हीन, कभी अधिक, कभी संक्लेश, कभी तीव्र, कभी मंद, इस तरह से होता है। मिथ्या दृष्टि भी उसमें भी हीनाधिक बंद करता रहता है। पर अधिक से अधिक संक्लेश परिणाम वाला कितना बंद कर सकता है? तो ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर उसका बंद है। ये भी सोचना किसी ने कम भी बंद किया, क्योंकि वो एक इंद्रिय में जाएगा तो एक सागर का ही बंद करेगा। तो अच्छा है ना, एक इंद्रिय में रहो ना, एक ही सागर का बंद होगा। पर वही एक इंद्रिय, वहाँ भी लिमिट है, वहाँ से उसको त्रस का पर्याय मिलेगी। भले असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बाद त्रस में आएगा, तो अभी वो जो वहाँ एक सागर की स्थिति बांधी है, तो उसके परमाणु एक सागर में नष्ट हो गए कि नहीं हो गए? नीलेश भाई क्या पूछ रही मैं? जो वहाँ एकेंद्रिय में, यानी जब एकेंद्रिय में था, एक सागर की मिथ्यात्व की स्थिति बांध के आया है, अब वो संगी पंचेंद्रिय में आ गया, तो वो एक सागर में उसकी खलास होगी कि नहीं? क्योंकि वो त्रस में रहने का काल कितना है? 2000 सागर। तो 2000 सागर में वो तो एक सागर की बंधी हुई नष्ट होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मिथ्यात्व के परमाणु है ना, तो उसमें कितने ऊपर चढ़ने की शक्ति स्थिति है? तो 70 कोड़ा कोड़ी। भले वो बंधा ही है एकेंद्रिय में, पर वही जीव जब पंचेंद्रिय में आता है, और पंचेंद्रिय जीव अगर 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधता है, तो नए बंध के साथ ये भी ऊपर चढ़ जाते हैं, बंधे हुए निषेकों में जाकर स्थित होते हैं। यानी एकेंद्रिय में भले उसने सागर जितनी बांधी, पर पंचेंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति बांधता है, तो वो उसके साथ ऊपर इसको उत्कर्षण कहेंगे, स्थिति बढ़कर वो पड़े रहते। 70 नहीं होगी, बंद के समय से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी तक ऊपर चढ़ सकता है। क्योंकि अभी कोई जीव ऐसा है, देखिए कि 2000 सागर की त्रस की स्थिति है, तो वो त्रस की स्थिति के अंतिम भाव में स्थित है, यानी एकेंद्रिय में से निकलकर उसको 2000 सागर बीत गए हैं, और अंतिम स्थिति वहां पर वो कोई 90वें गुणस्थान में जाने वाला कोई जीव होगा, शपक शनि चढ़ने वाला, तो उसकी सत्ता में कितना कर्म पड़ा है? तो एकेंद्रियों के असंख्यात भवों में जितने कर्म बांधे वो सारे वहां तक पड़े हैं। क्योंकि अनेक कोड़ा कोड़ी सागर ऊपर चढ़ता है ना, ये तो 2000 सागर कुछ नहीं है। उनकी तो बात छोड़ो, क्षपना करने वाले, हमारे आपके सत्ता में कितने पड़े होंगे? एकेंद्रिय में भले उसने स्थिति कम बांधी थी, अनुभाग कम बांधा था, और उतने के पंचेंद्रिय में आता है, पर पंचेंद्रिय में आते उसका स्थिति अनुभाग वगैरह सब ऊपर चढ़ जाता है। नहीं तो एकेंद्रिय को सुखी मानते ना, उसने इतना ही स्थिति बंद किया था। कितना करता है क्या, उससे कुछ मतलब नहीं है, कितना होता है तो ये हमारे ज्ञान का विषय है, परंतु उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। अरे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधने वाला मिथ्या दृष्टि, इतना तीव्र मिथ्या दृष्टि, हो सकता है कि अंतर्मूर्त में तत्व का विचार करे और प्रायोगलब्धि में आए तो अंतर कोड़ा कोड़ी सागर कर देता है सभी कर्मों की स्थिति, कट डाउन एकदम। कैसे हुआ? अपने आप होता है। जीव तत्व विचार में लग जाता है तो अंत कोड़ा कोड़ी के ऊपर उसके कर्म की स्थिति पूर्व में बंधे हुए कि नहीं होती, नया तो बंधे, कम बंधेगा ही बंधेगा। परंतु यहाँ तो हम कितनी बांध सकता है उसकी चर्चा करें। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, देखो 139 पेज है ना, स्थिति बंध को कहते हैं, मूल प्रकृतियों में देख रहे थे हम। देखो 127 की टीका, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय में 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। नाम गोत्र में 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ये मूल प्रकृति की बात है। नाम कर्म के जितने भेद है सब में 20 कोड़ा कोड़ी नहीं बनती है। मोहिनी में 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो मोहिनी में मोहिनी के तो 26 भेद है बनने वाले, सब में इतना बंधेगा? मिथ्यात्व में 70 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मोहिनी में तो 40 कोड़ा कोड़ी होगा। आयु में कोड़ा कोड़ी विशेषण रही, उसमें तो सागरों में नापेंगे हम।
शुद्ध अर्थात मात्र 33 सागर है। यहाँ मूल प्रकृति कहने से आयु इन जनरल है, इसलिए 33 सागर का। उसके भेद करके बताना है तो देवायु नरकायु 33 सागर की होगी, और मनुष्यायु तिर्यंच आयु मैक्सिमम कितनी होगी? 3 पल्ले की। हाँ, 3 पल्ले की भोगभूमि की। अब हम आगे देखते हैं, उत्तर प्रकृतियों में कुछ देख लेते हैं। अभी देखो वेदनीय में 2 है ना, साता और असाता। तो असाता कैसी है? अप्रशस्त है। तो तीव्र संक्लेश में उसका भी 30 कोड़ा सागर बंद होगा। तो असाता वेदनी की तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय की 19, इस तरह 20 प्रकृतियों का मूल प्रकृतियों के समान 30 कोड़ा सागर है। इसका अर्थ ये है, ज्ञानावरण की 5 की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? 30 कोड़ा। दर्शनावरण के 9 की 9 की 30 कोड़ा, ये उसका अर्थ होता है। अंतराय की भी 30 कोड़ा। वेदनीय में असाता की 30 कोड़ा। साता की बाद में देखेंगे, साता की तो 15 ही होगी बनते समय। बंधने के बाद सत्ता में पड़ते हैं, पड़ी रहती है, तो असाता के साता रूप हो गए तो उसकी साता की भी स्थिति बढ़ जाएगी, उसकी नहीं चर्चा करनी। बनते समय कितनी मैक्सिमम बन सकती है उसकी चर्चा है। बंधने के बाद अन्य प्रकृति उसमें संक्रमित होकर उसकी स्थिति बढ़ सकती है, वो चर्चा अपनी यहाँ विषय में नहीं है। अभी बंध के समय क्या पोजीशन है उसकी बात देख रहे हैं। अब 15 कोड़ा वाले कौन कौन से है उसमें? तो साता वेदनीय, स्त्री वेद। देखो अति अप्रशस्त नपुंसक वेद है, वो 30 ज़्यादा बंधेगा, पर स्त्री वेद 15 का ही बंधेगा। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इन चारों का 15 कोड़ा सागर है। दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व ही बनने योग्य है, उसके 70 कोड़ा। चारित्र मोहनी के 16 कषायों का 40 कोड़ा। अब आगे जो बता रहे उनके अलग अलग प्रकृतियों की अलग अलग है। अब देखो ये 6 संस्थान और 6 सहनन है ना, उसमें अति अप्रशस्त कौन सा होगा? 6 नंबर का। तो 6 नंबर का संस्थान और 6 नंबर का सहनन है, उसका उत्कृष्ट बंध होगा। तो नाम का उत्कृष्ट बंध कितना होता है? 20 कोड़ा। तो 6ठे संस्थान और 6ठे सहनन का उत्कृष्ट बंध कितना हो सकता है? उत्कृष्ट बंध की बात है, उसको बांधने वाला हर समय उत्कृष्ट का बंध करता है ऐसा नहीं है। जीव के परिणाम कितने संक्लेश विशुद्धि के, उसके अनुसार उसकी बात होती है। तो देखो यही यहाँ पढ़ेंगे। संस्थान और सहनन में अंतिम हुंडक संस्थान और असंप्राप्त सृपाटिका सहनन का मूल प्रकृतिवत, मूल प्रकृति ने नाम कर्म का कितना मैक्सिमम है? 20। तो ये 20 कोड़ा सागर होगा। अवशेष में 2 कम का अर्थ क्या? 5वां संस्थान और सहनन का 18 होगा, चौथे का 16 होगा, तीसरे का 14 होगा, दूसरे का 12, पहले का 10। उत्कृष्ट ख्याल में है ना? यानी पहला नंबर कौन सा है? समचतुर संस्थान है और वज्र शुभ नाराज, उसका उत्कृष्ट सिद्धि बंध कह रहे। हाँ, वो उत्कृष्ट सिद्धि बंध कब? यथा योग्य, जो उसको बांधने के योग्य तो परिणाम हो रहे हैं, इतना तो विशुद्धि है, परंतु कंपैरेटिवली संक्लेश ज़्यादा है, तब इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध हो रहा है। अब नीचे का पैराग्राफ देखते हैं। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय जाति, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, इन 6 का 18 कोड़ा सागर है। देखो ये याद कैसे रखना, याद नहीं करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो प्रकृतियों के नाम हमने पढ़े, क्या देव इसको बांधते हैं? नारकी इसको बांधते हैं? नहीं। तो कौन बांधेंगे इसको? मनुष्य और तिर्यंच बांधेंगे। मनुष्य और तिर्यंच अति संक्लेश परिणाम करेंगे तो कौन सी गति बांधेंगे? नर गति बांधेंगे। तो ये प्रकृतियां कब बांधेगी? अति संक्लेश में नहीं, थोड़े कम संक्लेश में बंधेगी। तो थोड़े कम संक्लेश में उनको 18 कोड़ा का बंध होगा, ये उसका अर्थ है। एक इंद्रिय को छोड़ा यहाँ पर, एक इंद्रिय को क्यों छोड़ा होगा? एक इंद्रिय का बंध तो देव भी करते हैं। भवनत्रिक और सौधर्म ईशान वाले अति संक्लेश में एक इंद्रिय जाति बांधेंगे और वो एक इंद्रिय जाति का 20 कोड़ा का बंध करेंगे। मनुष्य तिर्यंच एक इंद्रिय का बंध इतना नहीं करेंगे, देव करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा
तो 20 कोड़ा कोड़ी का उनको देवों को होगा। कौन से? बहुनत्रिका और सौदर मिशान जो बांधते। ये जो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ऐसा ही है, कौन बांधता है और अति संक्लेश में किसको बांधेगा, इसके अनुसार ये बातें थोड़ी हम सोच सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, अरति शोक, नपुंसक वेद, तिर्यंज गति, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, भय जुगुप्सा, पहले पूरा पढ़ते फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तेजस कार्बन, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, आतप उद्योत, नीच गोत्र, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, ये 4, वर्णादि 4, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास 4, एकेंद्रिय पंचेंद्रिय स्थावर निर्माण, अप्रशस्त विहाय गति, अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय अयशस्केति, ये सभी प्रकृतियों का 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अब देखो हम सोचते हैं, मनुष्य और तिर्यंच अति संक्लेश में तो नरक गति बांधेंगे, तो वो तो 20 कोड़ा कोड़ी का बांधेंगे, तो उसके साथ जो जो बनती है, अब नरक गति के साथ तेजस कारमान भी बंधेगा, वैक्रिक शरीर अंगोपांग भी बंधेगा, और भी जो बंधने योग्य वहाँ वर्णादि बंधेगा, गुरुलोक भी बंधेगा, उपघात त्रस बादर पर्याप्त वो सब बंधेगी, तो उसके साथ सारी 20 कोड़ा कोड़ी की बंधेगी। अब यहाँ नरक गति ने तिर्यंच गति को भी लिया है, अब तिर्यंच गति को भी 20 कोड़ा कोड़ी लिया, तो तिर्यंच गति को 20 कोड़ा कोड़ी तो मनुष्य नहीं बांधेगा, कौन बांधेगा? नारकी भी बांधता है, देव भी बांध सकता है, तो क्योंकि देवों को अति संक्लेश में तिर्यंच गति बांधते, देव 2 ही गति बांधते हैं, मनुष्य और तिर्यंच। उनको संक्लेश होगा तो तिर्यंच गति बांधेंगे, विशुद्धि में मनुष्य गति बांधेंगे। तो नरक तिर्यंच गति को भी 20 कोड़ा कोड़ी बताए, पर उसका बांधने वाला कौन होगा? देव या नारकी। समझ में आती है बात? ये क्यों? क्योंकि केवल लिस्ट पढ़ने से तो कुछ नहीं ख्याल में आता है। अब यहाँ एकेंद्रिय भी लिया और पंचेंद्रिय भी लिया, तो पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट बंध कौन करेगा? अति संक्लेश में जो नरक गति बांधा है, तो मनुष्य तिर्यंच नरक गति के साथ करेंगे, और देव नारकी तो है पंचेंद्रिय को ही बांधते हैं, वो अति संक्लेश में तिर्यंच गति के साथ पंचेंद्रिय का बंध करेंगे, और देव अति संक्लेश में एकेंद्रिय बांधते हैं। पर सनत कुमार से ऊपर तक के देव, सहस्रार तक के अति संक्लेश में एकेंद्रिय का बंध नहीं करते, पंचेंद्रिय का ही बंध करें, उनके भी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध हो सकता है। ये पूरी लिस्ट में ऐसे ही सोचना है हमको, क्योंकि इसके बांधने वाले जुदे जुदे जीव हो गए, परंतु कौन कौन सी प्रकृतियां 20 कोड़ा कोड़ी की बन सकती है, इसकी पूरी ये 41 प्रकृतियों की लिस्ट यहाँ बताई। याद नहीं करना इसमें कुछ, अति अप्रशस्य है वो 20 कोड़ा कोड़ी की बंधेगी, पर वो बांधने वाला कौन है उसमें डिफरेंस हो सकता है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, 141 पेज पर आते हैं। हास्य रति, ये अरति शोक से हास्य रति थोड़ी, ये प्रशस्त है कि अप्रशस्त है? हाँ, हास्य रति प्रशस्त है कि अप्रशस्त है? अरे घाती सारे अप्रशस्त ही है, अभी उसमें हम थोड़ा कम अप्रशस्त कह सकते हैं। जैसे नपुंसक वेद से स्त्री वेद का हमने कम बंध बताया, नपुंसक वेद का तो तीव्र बंध हो सकता है, इसको तो स्त्री वेद का कम होगा, पुरुष वेद का और कम होगा, यानी उसमें कंपैरिजन करना है, अति अप्रशस्त फिर अप्रशस्त या कम अप्रशस्त, इस तरह से उसको लेना है। यहाँ पर अरति शोक को हमने लिया था 20 कोड़ा कोड़ी में, और वहाँ नपुंसक वेद को भी 20 कोड़ा कोड़ी में लिया था। अभी यहाँ किसको लेना, देखो, हास्य रति, उच्च गोत्र, पुरुष वेद, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति। अभी ये तो क्योंकि नाम कर्म की प्रशस्त है, बाकी वो पुरुष वेद कहो या हास्य रति कहो, मोहनीय की है, मोहनीय तो अप्रशस्त है, कम अप्रशस्त है। प्रशस्त विहाय गति, देवगति, देवगत्यानुपूरी, इन 13 प्रकृतियों का 10 कोड़ा कोड़ी सागर है। अब आहारक शरीर को बांधने वाला कौन है? मुनिराज। कहाँ बनते हैं? 7वें 8वें तक बनते हैं, तो उनका उत्कृष्ट स्थितिबंध 7वें वाला करेगा कि 8वें वाला करेगा? 7वें वाला स्थितिबंध उत्कृष्ट 7वें वाला करेगा, अनुभाग उत्कृष्ट 8वें वाला करेगा। प्रशस्त प्रकृति हो या अप्रशस्त होती, उत्कृष्ट स्थिति कब होती है? तो यथायोग्य संक्लेश में होती है।
तो कहते हैं आहारक शरीर का उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना होगा? हाँ, अंतः कोड़ा कोड़ी का अर्थ है एक कोड़ा कोड़ी से भी कम, अंत का अर्थ है लेस देन, यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर से भी कम, उसको अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कहते हैं। और बाकी जो प्रकृति हमने अनेक कोड़ा कोड़ी की देखी, कोई 10, कोई 15, कोई 20। ये आहारक शरीर और अंगोपांग बांधने वाले कौन है? मुनिराज है। तो मुनिराजों को यहाँ तक तो अभी अंत कोड़ा कोड़ी का बंध हो रहा है, हाँ? और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध कहाँ कितना होगा? अंत कोड़ा कोड़ी। उत्कृष्ट बंध कब होगा? जो नरक में जाने वाला है ना, जो मिथ्यात्व के सन्मुख वाला जीव है, मिथ्यात्व में जाने पर तो वो बंध नहीं करेगा, परंतु जो दूसरे या तीसरे नरक में जाने वाला जो है और जिसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जो जीव है, ये ऐसी विशेषता है क्योंकि देखो क्षायिक होगा तो ही क्षायिक के साथ सम्यक्त्व लेकर जा सकता है। फिर से सुनो, पहले जिसने मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु बांधी है, बाद में वो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता? कर सकता है। तो उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया। अब जो बांधी है वो तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो अभी उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, परंतु यदि उसने क्षायिक नहीं किया तो क्या होगा? वो मिथ्यात्व में जाकर फिर नरक में जाएगा। यहाँ तो अभी हम तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले की बात कर रहे हैं। वो तो मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले नियम से मिथ्यात्व में जाएगा, वहाँ मिथ्यात्व में जन्मेगा, दूसरे या तीसरे नरक में। शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही सम्यक्त्व भी प्राप्त करेगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी शुरू करेगा। तो उसने तीर्थंकर प्रकृति का मैक्सिमम बंध, स्थिति बंध कब किया? मिथ्यात्व में जाने के पूर्व समय में, जब वो चौथे गुणस्थान में था, अब मिथ्यात्व में नेक्स्ट समय में जाने वाला था, तब उसने उत्कृष्ट स्थिति बंध किया। कितना किया? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, क्योंकि समय दृष्टि जीव अंत कोड़ा कोड़ी सागर का ही बंध करते, उससे ज्यादा नहीं करते। यहाँ तक समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते देखो। तो कहते इस प्रकार, पेज नंबर 141, तीसरा पैराग्राफ, यानी दूसरा नया। इस प्रकार इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबंध कहा। ऐसा उत्कृष्ट स्थितिबंध संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के होता है। पर्याप्त शब्द डाला क्योंकि अपर्याप्त है ना, कभी कभी शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले उसको निर्वृत्ति अपर्याप्त भी कहेंगे, और जो दूसरे होते हैं लब्धि अपर्याप्त भी होते हैं, परंतु वो अंतः कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा बंध नहीं करते। ये हमने 30 और 20 और 70 वाली जो बात देखी थी, वो कौन करेंगे? पर्याप्त। तो कब करेंगे? संकलेश में करेंगे, क्योंकि असंगी कितना बंद कर सकते हैं मैक्सिमम, द्विंद्रिय कितना कर सकते हैं, एक इंद्रिय कितना, वो सब हम देखेंगे यहाँ पर। यहाँ यही बात होती है, असंगी में और अपर्याप्तों में कितना बंध होता है, उसका वर्णन आगे आने वाला है। देखो इस पैराग्राफ के लास्ट 3 लाइन, यहाँ लिखा था ना कि योग्य कहने से सर्व ही कर्म संसार के कारण है। ये हमने 120 प्रकृतियां देखी, उसमें से कौन सी प्रकृति बांधने लायक है? तीर्थंकर? नहीं? क्यों? बांधना चाहते हैं ना सब। क्या लिखा है? सर्व ही कर्म संसार के कारण है, इसलिए शुभाशुभ कर्मों की, शुभ हो या अशुभ हो, उत्कृष्ट स्थिति चारों गति वाले उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम के धारक जीवों के द्वारा ही बनती है। तो उत्कृष्ट न सही, जघन्य स्थिति तो बांधने योग्य है कि नहीं है? अरे बंध मात्र करने लायक नहीं है, होता है वो बात ठीक है, परंतु पहले में पहले मान्यता में लेना है कि कोई भी राग शुभ हो या अशुभ करने लायक नहीं है। वो करुणा भाव तो करने लायक है कि नहीं? आज सुना ना, घंटे भर क्या सुना? हाँ आगे देखते देखो। अभी हम 141 पेज पर नीचे का पैराग्राफ 134 की टीका। ये 3 आयु को छोड़ना, कल भी पहले हमने बात की थी। कौन सी 3? प्रशस्त 3 आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु को छोड़कर अन्य सभी 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबंध, यथासंभव उत्कृष्ट संक्लेश, यथासंभव डाला,
क्योंकि नरक गति का तो उत्कृष्ट संक्लेश से कितना बंद होगा? 20 करोड़ कली। पर देवगति का उत्कृष्ट कितना होता है? 10 ही होता है। तो उसके वो उत्कृष्ट संक्लेश नहीं होगी, उसके योग्य उत्कृष्ट संक्लेश होगी। और हर बार देवगति का 10 कोड़ाकुड़ी नहीं बांधेगा। वो कोई विशुद्ध मिथ्या दृष्टि है, वो भी अंत कोड़ाकुड़ी का बंद कर सकता है, या मैक्सिमम बंद जिसका जितना कहा है। अभी हमने ऊपर देखा ना, वो कौन सा करेगा जी? यथा योग्य वो संक्लेश वाला करेगा। तथा जघन्य स्थिति बंध उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों के द्वारा होता है। अब जो उत्कृष्ट विशुद्ध किसके होगा? देखो, या तो एकेंद्रिय में होगा, या तो श्रेणी में बहुत ऊपर जाके जहाँ वो 10वें में वगैरह अंतर्मूर्त का बंध होता है ज्ञानावरण का, वहाँ होगा। अदरवाइज कितने ही प्रकृतियों का जघन्य बंध कौन करेगा? वो एकेंद्रिय जीव करेगा। बहुत सारी प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध वो एकेंद्रिय, मादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव करेगा। और उससे ज़्यादा विशुद्धि कहाँ होगी? वो श्रेणी में होगी। ख्याल में आती है ना बात? वो कौन सी प्रकृतियों की कहाँ होती है? अभी मिथ्यात्व का बंध तो श्रेणी में होने से रहा, वो तो समय दृष्टि भी नहीं करता है। तो मिथ्यात्व का जघन्य बंध कौन करेगा? एकेंद्रिय जीव करेगा। जो हमने बंध विच्छित्ति वाली बातें देखी, जो बनती ही नहीं ऊपर, तो उनका जघन्य बंध कौन करेगा? एकेंद्रिय जीव करेगा। क्योंकि अभी हमने बाकी चार्ट भी नहीं देखे थे उत्कृष्ट के बारे में। कितना समय अभी? 5 मिनट 6 मिनट है। हाँ देखो, पेज नंबर 142 पर आते हैं। वो पहला पैराग्राफ 135 का। आहारक द्विक का अर्थ क्या है? आहारक शरीर और आहारक अंगों का। तीर्थंकर यानी तीर्थंकर प्रकृति और देवायु, इन 4 प्रकृतियों को छोड़कर, क्योंकि इन 4 प्रकृतियों का बंध कौन करता है? मिथ्या दृष्टि का सम्यक दृष्टि करेगा। क्योंकि देवायु का 6ठे गुणस्थान वाला किया, तीर्थंकर का 4थे से लेकर होता है, आहारक द्विक का 7वें 8वें बंद करने वाला है। शेष 116 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि जीव ही बांधता है। तो मेरा ये सवाल है, मनुष्यायु की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? मनुष्यायु की 3 पल्ले। तिर्यंचायु की कौन बांधेगा? समय दृष्टि। कौन कह रहे? भोग भूमि की आयु तो मिथ्या दृष्टि को ही बनती है, समय दृष्टि कभी नहीं बांधेगा। क्योंकि समय दृष्टि बांधेगा तो देवायु ही बांधेगा। भोग भूमि की आयु नियम से मिथ्या दृष्टि बांधते हैं, और वो भी कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच ही बांधेंगे। देव और नार की भगवान सॉरी भोग भूमि की आयु नहीं बांधते। हमें क्या लगा? मनुष्यायु हाँ, मनुष्यायु का उत्कृष्ट बंध देव करेंगे, पर कितना कर सकते हैं? क्योंकि कर्म भूमि की ही मनुष्यायु बांधेगी, वो भोग भूमि की तो बांध नहीं सकते। देखो, भोग भूमि वाले मरकर देव में जाएंगे, कोई भी देव मरकर भोग भूमि में नहीं जाने वाला है। तो 3 पल्ले की आयु बांधने वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच ही हो गए। देखो यहाँ ये 4 को छोड़कर बताया ना, बाकी सब मिथ्या दृष्टि उसकी उत्कृष्ट आयु बांधे। इन 4 की उत्कृष्ट स्थिति सम्य दृष्टि ही बांधता है, या प्रकृति ही सम्य दृष्टि बांधता है। तो उसकी स्थिति उत्कृष्ट हो या जघन्य हो, वो सम्य दृष्टि ही बांधेगा उसकी। अभी ये जघन्य स्थिति कौन ये नहीं किसको हो बनती है, वो उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले कोई प्रश्न है तो पूछना, क्योंकि अभी 2-3 मिनट बाकी है। अभी बाद में कौन जीव कितनी उत्कृष्ट स्थिति बांध सकता है, असंगी कितना करता है, चतुरिंद्रिय जीव कितनी बांध सकता है, कौन से कर्म की कितनी बांधता है, उसको हम देखने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। अभी जो हमने पढ़ा उसमें कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। आपका ये प्रश्न है, आहारक शरीर का उदय अगले भव में हो सकता है क्या? अब अगले भव कितने समय बाद आने वाला है इस पर निर्भर है, क्योंकि आहारक शरीर बनने के बाद सत्ता में रहने का उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात्वा भाग है, वो नष्ट हो जाती है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति बांधते रहता है तो 33 सागर तक उसकी सत्ता बनी रहती है, पर आहारक शरीर बांधा है तो अधिक से अधिक उसकी सत्ता, सत्व जिसको कहेंगे, पल्ले के असंख्यात्व भाग से ज़्यादा नहीं रह सकता। वो दोबारा आकर दोबारा बांधेगा मुनि होकर, तभी उसकी सत्ता बनी रहेगी, क्योंकि वो बांधने वाला तो देव में ही जाएगा। ये हो सकता है कि बिना आयु बांधे किसी ने
उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है और फिर मिथ्यात्व में गया है और मिथ्यात्व में जाके मनुष्य हुआ है, तो उसकी सत्ता रह सकती है सत्ता में। अब उसके लिए बहुत पॉसिबिलिटी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्यात्व में भी जाएगा तो भी उद्वेलना होकर नष्ट हो जाएगी। यहाँ तो कहते 33 सागर के देव में भी वो तो उसकी इतने सागर तक उसकी सत्ता बनी नहीं रह सकती, क्योंकि संयमी को बनती है, असंयमी में वो नष्ट हो जाएगी। तो उनके परमाणु फिर वैक्रिय शरीर में ट्रांसफर होकर नष्ट हो जाते हैं, अन्य प्रकृति रूप होकर उसकी उद्वेलना कहते हैं उसको, वो नष्ट हो जाते हैं। अभी पहले हिंदुस्तान में उत्कृष्ट भी वही होता है और ये भी वही होता है ना। अल्प हम कहेंगे कहाँ बन सकती है। बोलो 24 भगवान की।